भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के प्रभाव से तेजी से उभर चुकी है। मार्च में खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रह सकती है। वैश्विक आर्थिक सुस्ती और भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच मजबूत घरेलू डिमांड के चलते इकोनॉमी में यह ग्रोथ देखने को मिल रही है। जुलाई से सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही थी। इससे पहले जून तिमाही में ग्रोथ रेट 7.8% रही थी। इसके चलते ही पिछली 6 माही में 7.7% की शानदार ग्रोथ रही। कई एजेंसियों, ब्रोकरेज फर्म्स और रिसर्च संगठनों ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है। इनमें से कई 6.7% से 7% के दायरे में ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा होता है तो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने हाल के मौद्रिक नीति वक्तव्य में भी अपनी जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.5% के पिछले अनुमान से बढ़ाकर 7% कर दिया है। वहीं चीन में मंदी आने का अनुमान है। ऐसे में भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विभिन्न मुद्दों से जूझ रही है, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर की चुनौतियां भी शामिल हैं। अनेक अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी आने वाले वर्षों में मजबूती से सामने आएगी। इससे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने अनुमान लगाया है कि भारत अगले 3 वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। 2025 में 4.8% तक मामूली बढ़त के साथ 2026 में 4.6% पर स्टेबल हो जाएगी। प्रॉपर्टी मार्केट संकट और कमजोर डिमांड के चलते चीन की हालत खराब है। S&P ग्लोबल एशिया में क्षेत्रीय विकास पैटर्न में एक बदलाव देखता है। S&P ग्लोबल को उम्मीद है कि एशिया प्रशांत का ग्रोथ इंजन चीन से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर स्थानांतरित होगा, जबकि धीमा कृषि क्षेत्र, उच्च युवा बेरोजगारी और आगामी राष्ट्रीय चुनाव सहित कई चुनौतियां बनी हुई है। भारत आने वाले कुछ वर्षों के लिए मजबूत विकास के लाभों को भुनाने के लिए तैयार है।